पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, और डाइपोल में भी हमने 3 जगह डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला था एक एक्सियल पॉइंट पे, फिर हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट पे, फिर हमने निकाला था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट में। तो आज हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। क्लियर है? यानी बहुत सारे नंबर ऑफ चार्जेस होंगे, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। जैसा कि आप डायग्राम को देख पा रहे हो, डायग्राम में आपको साफ दिख रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉइंट पी है, एक डिफरेंट चार्जेस रखे हुए, नंबर ऑफ चार्जेस देखो Q1 Q2 Q3 Q4 ऐसे कर करके बढ़ते जाएंगे, और मैंने लास्ट वाले को मान लिया Qn, क्योंकि कहीं तो एंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ चार्जेस। तो Q1 Q2 Q3 Q4 एंड Qn, यानी nth नंबर ऑफ चार्जेस के बीच में और भी सारे होंगे। क्लियर है? इनकी बीच का डिस्टेंस बता दिया। अब हमें Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमें डिस्टेंस भी चाहिए था, तो इन्होंने डिस्टेंस भी दे दिया। इन्होंने डिस्टेंस कैसे दिया, ध्यान से समझना। Q1 चार्ज की से पॉइंट P तक का डिस्टेंस नाम दे दिया R1, क्योंकि ये भी 1 यहाँ पे भी 1 दे दिया, तो R1 इज द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज Q1 एंड द पॉइंट P। ठीक है, Q2 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R2 नाम दे दिया, Q3 से पॉइंट P तक का डिस्टेंस R3 नाम दे दिया, Q4 से लेके पॉइंट P तक का डिस्टेंस R4 नाम दे दिया। तो सिमिलरली Qn से लेके पॉइंट P तक के डिस्टेंस को Rn नाम दे दिया। यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई। हम क्या डिस्कस करने वाले, हम डिस्कस करने वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहां पर, किसी भी पॉइंट पर, किसकी वजह से, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से, 1 2 3 4 5 6 जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस हो, उन सारे चार्जेस की वजह से हम किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है भाई, क्या बोला है, सपोज n पॉइंट चार्जेस, सपोज करो कि n पॉइंट चार्जेस है, क्या क्या नाम दे दिया, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 डॉट, यानी Q4 Q5 Q6 Q7 Qn, जो भी नंबर ऑफ चार्जेस आपने लिए हैं, लाई एट अ डिस्टेंस R1 R2 R3 डॉट डॉट डॉट, यानी R4 R5 R6 R7 डॉट डॉट Rn, यानी जितने भी आपने नंबर ऑफ चार्जेस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग Rn तक उनके बीच का डिस्टेंस बता दिया। Q1 का R1, Q2 का R2 डिस्टेंस, Q3 के लिए R3 और Qn के लिए Rn डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट P, यानी कि पॉइंट P से लेके उन चार्जेस तक का डिस्टेंस R1 R2 R3 R4 Rn। यहां तक बिल्कुल पूरी बात समझ आ गई मेरे भाई, आगे बढ़ जाएं। अब एक बात बताओ, बस थोड़ी सी हिंट दे देता हूं तुम्हें भी, कि अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो आप सब जानते हो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो अब क्या कहोगे, सर चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, चार्ज 2 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो, और चार्ज 3 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो पॉइंट P पर, और चार्ज 4 की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लो पॉइंट P पर। जब सारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाए, सबको ऐड कर दो, आपको पॉइंट P पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो हम भाई वही करने वाले हैं कि हम पॉइंट P पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने के बाद सबको ऐड कर देंगे। तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, आप लोगों को फॉर्मूला याद है कि किसी भी पॉइंट चार्ज से लेकर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। याद है कि नहीं, V इक्वल टू क्या होता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। ये फॉर्मूला कब पढ़ा था, जब कोई पॉइंट चार्ज है और उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमें किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो जब हम इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट P पर, तो कैसे बिहेव करेगा, ये एक चार्ज हो गया, पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चार्ज 2 की वजह से पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्लियर है? तो देखते हैं क्या क्या होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, यानी जो भी आपने देखा चार्ज Q1 था, उसकी वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, दिखा देता हूं, चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो V1 होगा। कितना बोला मैंने भाई, चार्ज 1 की वजह से पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, V1, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, वो होगा V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कांस्टेंट रहता था। Q1 यानी चार्ज 1 की वजह से, R1 यानी चार्ज 1 से लेके उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो V1 इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1। बिल्कुल क्लियर है? इसी तरीके से Q2 की वजह से निकाल सकता हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स एट पॉइंट P ड्यू टू अदर चार्जेस, यानी सिमिलरली आप इसी तरीके से अदर चार्जेस की वजह से भी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे निकल आएगा, Q2 की वजह से V2, Q3 की वजह से V3, Q4 की वजह से V4, Q5 की वजह से V5 और Qn की वजह से Vn इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वही कैलकुलेट किया, V2 कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2, और जितना डिस्टेंस है चार्ज 2 और पॉइंट P तक का डिस्टेंस यानी कि R2, तो ये निकल आया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V2। फिर V3 निकाला, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज 3, कितना निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3 डॉट डॉट डॉट, यानी इसी तरीके से आप निकालते जाओगे, बीच में क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अगर चार्ज 5 है तो Q5 अपॉन R5, अगर चार्ज 6 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q6 अपॉन R6, अगर चार्ज 10 है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q10 और R10।
तो डॉट 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 एस तो कोई लिमिट नहीं आएगी, इसलिए निकाल दिया लास्ट में वी एन, जो भी आपका nth नंबर ऑफ चार्ज है। तो उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्यू एन अपॉन आर एन। यहां तक बिल्कुल बात क्लियर है मेरे भाई? अगर कोई भी डाउट हो कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बिल्कुल 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 बता सकते हो, ठीक है। तो V1 V2 V3 V4 डॉट 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 Vn तक हमने कैलकुलेट कर लिया। हमने क्या कहा था? हमने कहा था किसी भी पॉइंट पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो चार्ज 1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज 2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज 3 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज 4 की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जितने भी चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उस पॉइंट पर, उन सबको ऐड कर दो। तो बिल्कुल करेंगे। एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P will be equal to the algebraic sum of all the individual potentials, यानी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स के सम के इक्वल होगा टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है भाई? तो आगे हमारा निकल के आता है टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, जितने भी चार्जेस हैं डॉट 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 Vn, यानी मान लिया n नंबर ऑफ चार्जेस हैं, n तक जा रहे हैं। तो V1 V2 V3 डॉट 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 Vn तक वैल्यू पुट कर दो भाई। वैल्यू क्या थी Vn की? 1/4πε0 Q1 अपॉन R1। V2 की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q2 अपॉन R2। V3 की वैल्यू पुट कर दो 1/4πε0 Q3 अपॉन R3। याद है? अब इन सब में क्या कॉमन है? 1/4πε0 यहां भी, 1/4πε0 यहां भी, 1/4πε0 यहां भी। R1 R2 R3 अलग है, Q1 Q2 Q3 अलग है, तो क्या 1/4πε0 को कॉमन ले लें? तो ले लिया। 1/4πε0 क्या ले लिया मेरे भाई? कॉमन ले लिया, यानी सबसे बाहर निकाल लिया। तो 1/4πε0 सबके साथ था, तो ब्रैकेट में कौन कौन बचा? देखो 1/4πε0 बाहर चला जाएगा, Q1 अपॉन R1 बचा, Q2 अपॉन R2 बचा, Q3 अपॉन R3 बचा, डॉट 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 Qn अपॉन Rn बचा। ये बिल्कुल स्टेप क्लियर है कि भाई 1/4πε0 ब्रैकेट में Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3 डॉट 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 Qn अपॉन Rn, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका निकल आया। तो क्या इसको ऐसे कह सकते हैं हम इस वाले फॉर्मूले में कि V इज इक्वल टू 1/4πε0? ये तो आपका कांस्टेंट ही है भाई, इसे तो बदल ही नहीं सकते। समेशन ऑफ I की वैल्यू इन्होंने बोल दी 1 से लेके n तक, और यहां लगा दिया QI अपॉन RI। उठा के देख लो बिल्कुल ठीक है कि नहीं। देखो QI और RI, देखो QI और RI, I का क्या लेना है? 1 से लेके n तक। I की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1, तो ऊपर भी 1, तो R1 Q1। I की वैल्यू 2, तो R2 Q2। I की वैल्यू 3, Q3 अपॉन R3, और 1/4πε0 सबके साथ चल रहा है। बिल्कुल समझ आ गया या नहीं आ गया? एक बार फिर से बता दे रहा हूं, 1/4πε0 तो सबके साथ चलेगा ही। आपको क्या करना है? QI अपॉन RI लिख लेना है। क्या लिख लेना है? QI अपॉन RI। ऐसे लिख लो, यहां पे लिख के दिखा देता हूं, QI अपॉन RI प्लस QI अपॉन RI प्लस QI अपॉन RI, ऐसे लिख लो। अब होगा क्या? I की वैल्यू 1 लगाओगे, I की वैल्यू 1 लगाओगे, बन जाएगा Q1 अपॉन R1। I की वैल्यू 2 लगाओगे, I की वैल्यू 2 लगेगी, बन जाएगा Q2 अपॉन R3, प्लस I की वैल्यू 3 लगाओगे, बन जाएगा Q3 अपॉन R3। तो क्या वही बन गया जो पहले था? Q1 अपॉन R1, Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Q3 अपॉन R3, यानी कि QI अपॉन RI एक जनरल फॉर्म लिख दी, जिसमें कि I की वैल्यू क्या करते जाओ? 1 2 3 लगाते जाओ, तो फॉर्मूला बन गया 1/4πε0। तो सबके साथ आएगा, ऐड कर दो किसको? QI अपॉन RI प्लस QI अपॉन RI प्लस QI अपॉन RI, और I की वैल्यू क्या लगा दो? 1 2 3, तो बन जाएगा Q1 अपॉन R1, Q2 अपॉन R2, Q3 अपॉन R3, Q4 अपॉन R4, Qn अपॉन Rn। क्लियर है? तो इसको एक जनरल फॉर्म में लिख दिया कस्टमाइज करके। बिल्कुल क्लियर है? कोई डाउट? किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है? तो हमारा आगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू द पॉइंट चार्जेस, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस, और उन नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस से जो डिस्टेंस था वो हमें पता था, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बता दिया। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और है, वैसे तो ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, इसी को याद रखना है, लेकिन उन्होंने एक और कंडीशन बता दी है। थोड़ा ध्यान से समझना, मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको कि ये जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है ना? यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है कि भाई किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द नंबर ऑफ चार्जेस इतना होता है 1/4πε0 समेशन ऑफ I इक्वल्स टू 1 से लेके n तक, और फ्रैक्शन में QI अपॉन RI। ठीक है मेरे भाई, अब कुछ यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझना। अब देखो क्या होता है। अब हमसे अगर मान लो बोला जाए कि आपके पास ये x एक्सिस और y एक्सिस की कैटेगरी है, ये क्यों बना रहा हूं ध्यान से समझना। अभी आपने पॉइंट P बनाया था, ध्यान से, क्या बनाया था? पॉइंट P बनाया था, बहुत ध्यान से समझना, इस वाले स्टेप को बता रहा हूं। पॉइंट P आपने बनाया था, आपने यहां पे रखा था Q1 चार्ज, यहां पे रखा था Q2 चार्ज, यहां पे रखा था Q3 चार्ज, यहां पे रखा था Q4 चार्ज, यहां पे रखा था Qn चार्ज। हाँ कि ना? Q1 Q2 Q3 Q4 Qn आपने रखे थे। कोई डाउट यहां तक? आपने Q1 Q2 Q3 Q4 और Qn ये चार्जेस रखे थे। इन सारे चार्जेस की वजह से पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया।
ठीक है। अब आपने जब इन सारे चार्जेस किए थे, पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला, तो आपको सीधा सीधा चार्ज 1 से पॉइंट पी तक का डिस्टेंस पता था। कितना था? R1, R2, R3, R4, Rn, ये था। आपने पॉइंट पी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। लेकिन अब ये कंडीशन रख रहे हैं कि ये सारी चीज अगर एक पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, यानी इस बार ओरिजिन अब ये हो, ओरिजिन क्या हो? ये हो। तो ओरिजिन होगी तो सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे? यहां से। तो उन्होंने बोला पॉइंट पी का इन्होंने वेक्टर बोल दिया आर वेक्टर। पॉइंट पी आर डिस्टेंस पर है, और जो ये दिए हुए हैं ये R1 पर है। ये कितने पर है? R1 पे। यहां से ये वाला जो चार्ज है वो R2 पे, ये वाला जो है ये R3 पे। तो बताओ कितना बीच का डिस्टेंस होगा? अब ध्यान से समझना, पहले इन सबको रफ कर दे रहा हूं, बहुत कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ एक चार्ज ले रहा हूं मैं, एक चार्ज ले रहा हूं और एक पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालूंगा, समझाऊंगा। अब ध्यान से समझना। देखो यहां पे मैंने ये ले लिया, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ऊपर वाला ही डायग्राम बना रहा हूं। ये पॉइंट पी है जहां पर क्या मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना था नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से। यहां पर एक चार्ज रखा था Q1। एक बात बताओ, अगर ये R डिस्टेंस पर है और ये R1 पर डिस्टेंस पर है, मानते हो कि नहीं मानते हो? अगर कोई बोल रहा है, पहले तो Q1 और P के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस दिया था, Q1 और पॉइंट P के बीच में डायरेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ था R1, तो डाउट ही नहीं था। लेकिन इस बार अगर कोई ऐसे देता है कि ओरिजिन से पॉइंट P तो R डिस्टेंस पर है और ओरिजिन से Q1 R1 डिस्टेंस पर है, तो खुद आप बताओ क्या पॉइंट P से Q1 तक का डिस्टेंस R माइनस R1 लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? R माइनस R1, भाई R जितना है माइनस R1, या R1 माइनस R, मोड निकाल लो। तो समझ रहे हो ना? तो ये वैल्यू होगी डिस्टेंस की। तो वो कह रहे हैं कि अगर मान लो ओरिजिन से इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसे कि इन्होंने लिख कर दिया है, इफ R1, R2, R3, Rn आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ n पॉइंट चार्जेस। अगर R1, R2, R3, Rn पोजीशन वेक्टर है n पॉइंट चार्जेस के, कहां से? ओरिजिन से, यानी R1 Q1 चार्ज का हो गया ओरिजिन से, R2 Q2 चार्ज का हो गया, R3 Q3 चार्ज का हो गया, Rn Qn चार्ज का हो गया। अगर ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यानी कि पॉइंट P पर, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है यानी पॉइंट P पर, वो भी R वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर हुज पोजीशन वेक्टर इज R वेक्टर वुड बी, अगर उसका भी पोजीशन वेक्टर R वेक्टर यानी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस R है। तो अब कैसे इस वाली चीज को लिखेंगे? समझ आ गया? सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू कह लो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह लो, उसे चेंज कर रहे हैं। वैसे ये फॉर्मूला गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन कंडीशन समझ में आई ना? क्या है कि पहले आपको Q1 और पॉइंट P के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस दिया था, तो आपने ये फॉर्मूला निकाल दिया। लेकिन अब कह रहा है कि हम Q1 और पॉइंट P के बीच का डायरेक्ट डिस्टेंस नहीं देंगे, हम आपको Q1 का डिस्टेंस देंगे R1, हम आपको Q2 का डिस्टेंस देंगे R2, हम आपको Q3 का डिस्टेंस देंगे R3, हम आपको Q4 का डिस्टेंस देंगे R4, और साथ में उस पॉइंट का भी डिस्टेंस देंगे जिस पर कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, यानी कि पॉइंट P R डिस्टेंस। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो कि होगा R माइनस R1। अगर यहां पे चार्ज 2 होगा, क्या होगा? चार्ज 2, तो चार्ज 2 का पॉइंट P तक का डिस्टेंस होगा R2 माइनस R, क्या होगा? R माइनस R2, R माइनस R2। चार्ज 3 का क्या होगा? R माइनस R3। चार्ज 3 की वजह से कितना होगा? चार्ज 3 और पॉइंट P तक का डिस्टेंस R माइनस R3। क्यों होगा? क्योंकि ओरिजिन से चार्ज 3 Q3 R3 डिस्टेंस पर, ओरिजिन से Q3 R3 डिस्टेंस पर, और ओरिजिन से पॉइंट P R डिस्टेंस पर, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस होगा R माइनस R3। तो अब हम इसी फॉर्मूले को एक और तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर इंफॉर्मेशन ये है तो नोट डाउन करना हो, नोट डाउन कर लेना, पूरा पढ़ लो, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कि अगर उन्होंने कह दिया कि R1, R2, R3, Rn पोजीशन वेक्टर है और साथ में जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहे हो उसका भी पोजीशन वेक्टर R है, तो बन जाएगा फॉर्मूला इस तरीके से। अब इसे समझाऊंगा, ध्यान से समझना। V इक्वल टू 1/4πε0, V इक्वल टू 1/4πε0, दोनों सेम है, कोई चेंज नहीं है। समेशन करना था I इक्वल टू 1 से लेके n तक, यहाँ पे भी समेशन करना था I इक्वल टू 1 से लेके n तक, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 लो। लेकिन यहाँ पे मेथड क्या चेंज किया? R वेक्टर माइनस RI वेक्टर। क्यों किया? अब आप यहाँ पे साफ साफ देख रहे हो। अगर चार्ज 1 और पॉइंट P के डिस्टेंस की बात करनी है तो R माइनस R1, चार्ज 2 और पॉइंट P के डिस्टेंस की बात करनी है तो R माइनस R2, चार्ज 3 के बीच में और पॉइंट P के डिस्टेंस में बात करनी है तो R माइनस R3, चार्ज 4 और पॉइंट P के बीच में डिस्टेंस की बात करनी है तो R माइनस R4, तो R माइनस RI, यानी कि जो भी आप चेंज करोगे। अगर चार्ज 1 है तो R1, चार्ज 2 है तो R2, चार्ज 3 है तो R3, R वेक्टर माइनस R3, चार्ज 4 है तो R वेक्टर माइनस R4। तो ये एक तरीका हो गया 1/4πε0 समेशन I इक्वल टू 1 से लेके n तक QI अपॉन मोड में R कैप माइनस RI कैप। मोड इसलिए लगा दिया कि जब दोनों का डिफरेंस करोगे तो वो RI माइनस R भी हो सकता है और R माइनस RI भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? किसी भी तरह का कोई भी डाउट आपको? यानी ये मेथड बस लिखने का एक तरीका है। जब आपको, ये क्या तरीका था? जब आपको सीधा सीधा चार्ज से पॉइंट P तक का डिस्टेंस गिवन है। ये फॉर्मूला कब आया? जब आपको चार्ज का भी डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से और पॉइंट P का भी डिस्टेंस गिवन है ओरिजिन से, तो दोनों निकालने पड़ेंगे ना, R वेक्टर माइनस RI वेक्टर।
बिल्कुल क्लियर है? आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया हो या कोई आपको सजेशन देना हो, कोई भी फीडबैक देना हो, आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।